हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीएसआई का प्रीवियस ईयर स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। अब हम लोग मैथ्स को 3 पार्ट में लेकर चला जाएगा, ठीक ना। पहला पार्ट तो दोस्त अर्थमेटिक रहेगा, जिसमें हम लोग परसेंटेज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट में एडवांस मैथ चल रहा है, जिसमें इंसुरेशन चल रहा है। और तीसरे पार्ट में दोस्त यूपीएसआई का पिछले साल का पेपर होगा, ठीक है दोस्त। यदि कोई स्टूडेंट तो यूपीएसआई का तैयारी कर रहा है तो उससे रिक्वेस्ट है दोस्त कि वो पिछले साल का पेपर 1 से 2 बार या 3 बार जरूर लगाए, ठीक ना। क्योंकि होता क्या दोस्त, कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ना पिछले साल से आते हैं। मतलब लगभग 70 से 80% चांस रहते हैं कि पिछले साल से ही आएगा, ठीक है। तो उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको देखो। और हाँ दोस्त, अपने तरफ से मैंने कम से कम 2-3 हफ्ते से क्वेश्चन को इकट्ठा कर रहे थे और उसका बेस्ट सलूशन कैसे हम दे सके, मैंने दोस्त कोशिश की है, ठीक ना। जितने शॉर्ट में हो सके समझाने का कोशिश किए हैं, आगे क्वेश्चन में जितने आ रहे हैं, ठीक ना। और जितना उसका हमें समरी दे सके वो भी कोशिश किए हैं कि अच्छे से दे दे। और दूसरी बात दोस्त की ये है कि क्वेश्चन वही कराया जाएगा जो थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। क्या है कि दोस्त, यदि आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो ना, तो इतना तो उम्मीद ये रखेंगे कि दोस्त कुछ ना आपको बेसिक आता होगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन हटा दिए हैं, जो भी आया, जो अच्छे लगता है मुझे कि यार इस क्वेश्चन में लड़कों को डाउट हो सकता है, तो उसको हम लोग स्टार्ट किए हैं, ठीक ना। करा रहे हैं, आप वीडियो देखो, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना, ठीक है दोस्त। चलो आओ दोस्तों क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि थियांगू को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं और वे अंक 20:18:16:16 और 14:12 के अनुपात में हैं। अगर उत्तीर्णांक अंक अधिकतम अंक का 60% है और प्रत्येक विषयों के समान अधिकतम अंक हैं, परीक्षा में वह कितने विषयों में अनुत्तीर्ण रहा। मतलब पूछ रहा है कि वो कितने विषयों में फेल हुआ है दोस्त, ठीक ना। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो लो, क्योंकि ये दोस्त अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। अब क्वेश्चन वही डिस्कशन करेंगे जो अच्छे आए हुए हैं यूपीएसआई में, ठीक ना। ये 2017 का क्वेश्चन था, एक बार ट्राई कर लो, ठीक है दोस्त। अब हम क्वेश्चन लगाते हैं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई सब 5 विषय था, कोई बंदा था स्टूडेंट, वो 5 विषय था उसके पास, तो एक फर्स्ट लिख दी और यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे थर्ड और ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। इनका अनुपात दिया था अंक जितना पाया था, कहोगे 20:18, 16:16, 14 और 12 ये दिया था क्वेश्चन में। कह रहा है कि भाई साहब जो भी बंदा था वो 50% अंक लाया, औसत है दोस्त, एवरेज। जब एवरेज हम पढ़ाएंगे दोस्त तो बताएंगे कि एवरेज हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तो तरीका ये होगा कि सबको जोड़, सबको पता होता है, सबको जोड़ जितनी संख्या है उससे भाग कर दिया जाए। दूसरी मेथड ये है कि यदि इनका डिफरेंस सेम हो, ठीक ना, तो यहाँ देखो कि डिफरेंस सेम ही है, तो पहला पद और लास्ट पद डिवाइड बाय 2, इससे भी निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि यदि ये संख्या ऑड में है तो कहोगे दोस्त बीच वाला ही संख्या हमारा एवरेज होगा। तो ये भी एवरेज है और इसका भी एवरेज निकाल के हम बराबर कर देते हैं, तो देख लेते हैं कि कितने परसेंट आ रहे हैं। तो कहोगे दोस्त कि ये 50% अंकों का एवरेज है और यहाँ पे देखोगे औसत कितना होगा, तो कहोगे 16 होगा, ठीक ना। तो मैंने 16 के बराबर लिख दिया। कहोगे 1% बराबर कितना, तो कहोगे 16/50, ठीक। तो हम ये देख लेते हैं यार कि कितने विषय में पास हुआ। तो कह रहा है कि भाई 60% पाता तो पास हो जाता। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 60% में कितने अंक मिल रहे हैं, क्योंकि ये सब अंक में दिया है। तो 1% बराबर 16/50 है, तो 60% बराबर कितना, कहोगे 16/50 × 60, ठीक है दोस्त। ये 0 कैंसिल करते हैं तो 16×6 = 96 डिवाइड बाई 5, ठीक ना। और ये सॉल्व करें तो 5 19 बचे 95 होता है और 1 बच रहा 5 दूना 10, मतलब 19.2 होगा, ठीक ना। इसका मतलब कि वो बंदा 19.2 पाता या उससे ऊपर पाएगा तो पास होगा और नीचे पाया होगा तो फेल होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कितने में फेल हुआ होगा। तो देखोगे दोस्त 19.2 से बस इसमें केवल एक ही सब्जेक्ट में पास हुआ है, बाकी में फेल हुआ। तो कहोगे 1 2 3 4 में फेल हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक ना। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। यदि नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि नहीं आया। कोई और तरीके से हम समझाएंगे, लेकिन अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए, ठीक है दोस्त। चलो
आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 50% और 75% बढ़ाई जाती है। मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। ठीक है दोस्त, ये क्वेश्चन दोस्त एसएससी का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है ना, और वहीं से ये यूपी एसआई ने उठाया है। एसएससी में दोस्त करता क्या है, ज्यादातर ये पूछता है कि बताओ कितने प्रतिशत बढ़ा है या कितने प्रतिशत कम हुआ, ये बस उसका प्रतिशत पूछ लिया। ठीक है दोस्त, तो आओ क्वेश्चन हम समझाते हैं, एक बार खुद ट्राई कर लो वीडियो पॉज करके। ठीक है, आओ पहली बात तो हमें सिलेंडर का आयतन पता होना चाहिए। सिलेंडर मतलब बेलन, बेलन का आयतन हमें पता होना चाहिए। तो बेलन का आयतन कितना होता है दोस्त, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यदि नहीं पता है दोस्त तो आपसे रिक्वेस्ट है आप जाओ प्रतिशत के प्लेलिस्ट में, और उसमें पार्ट 2 या 3 में हम कराए होंगे। ठीक ना, और वो 2D का भी और 3D का जितने फॉर्मूले होते हैं प्रतिशत से रिलेटेड वो मैंने सब कुछ लिखवा दिए हैं। ठीक ना, तो आप एक बार जाकर देखो और समझो। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन पे। अच्छा दोस्त, ये पाई एक नियतांक वैल्यू है, ये प्रतिशत परिवर्तन में इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि पहले में भी आएगा लास्ट में भी आएगा, दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो आर की बात करते हैं तो आर स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर गुणे आर, एच गुणे एच कर दिए। इधर देखना दोस्त, कह रहा है कि भाई रेडियस को 50% बढ़ाए, तो 50 अब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग करेंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2। इसका मतलब मूल रूप से 2 होगा तो उसमें 1 बड़ा होगा तो कितना हुआ होगा, तो कहोगे 3। ठीक है दोस्त, आर यहाँ पे भी है, आर यहाँ पे भी है, सेम किस्सा करते हैं, कहोगे 2 से 3। ठीक है, कह रहा है कि भाई साहब उसकी ऊंचाई 75% बढ़ गया, तो फिर से वही बात करोगे, 75% हटाओगे तो 100 से भाग करोगे, यहाँ करोगे तो 3/4 आएगा। इसका मतलब मूल रूप से 4 होगा तो प्राप्त कितना हुआ होगा, तो कहोगे 7 हुआ होगा। यही तो हुआ। तो यदि यहाँ पे हम गुणा कराते हैं तो कहोगे भाई साहब, क्योंकि आयतन होता क्या है, आर स्क्वायर इंटू एच, तो कहोगे 2 दूनी 4 और 4 चौको 16। यहाँ 9 3 3 का 9, 9 7 63। इसका ये मतलब हुआ दोस्त, मूल रूप से आयतन कितना, कहोगे 16, और प्राप्त कितना, कहोगे 63। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के कितने प्रतिशत के रूप में व्यक्त करें। एक आओ दोस्त एक बात बताते हैं, ठीक ना, क्योंकि आगे भी प्रतिशत में हम पढ़ाएंगे। एक हम बात बोलते हैं, या तो ट्रिक कह लो या जो भी समझ लो, ठीक ना, लेकिन कभी भी जिंदगी में गलत नहीं होगा कि किसको नीचे रखें और किसको ऊपर रखा जाए। ठीक है दोस्त, यहाँ दोस्त कंफ्यूज हो जाओगे, यदि पहले से पढ़े होगे तो कंफ्यूज ये हो जाओगे यार किसको मूल रूप से मतलब नीचे रखना है या जो प्राप्त है उसको नीचे रखना है। तो क्वेश्चन में दोस्त खुद तुम पूछना दोस्त कि किससे, जिससे आंसर उसका मिल जा रहा है उसी को नीचे लिख देना। आओ ना, यहाँ क्वेश्चन में बोला, या ये भी क्वेश्चन पूछना किसका, ठीक ना, जिसका आंसर मिल जाए उसको नीचे। तो क्वेश्चन में देखो ना, कह रहा है कि मूल आयतन को एक प्राप्त आयतन के, किसके आयतन में, कहोगे प्राप्त आयतन को, तो बिना सोचे समझे प्राप्त आयतन को नीचे, तो ये 63 हो जाएगा। अब मूल आयतन कितना, 16 हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100। अब यहाँ पे स्मार्ट दिमाग आएगा। ठीक है दोस्त, आओ देखो, अब तो यहाँ पे देखो 16 से भाग करोगे तो इसमें टाइम ना वेस्ट करना, क्योंकि यार स्टूडेंट क्या करते हैं ना 10-15 सेकंड ये कैलकुलेशन में ही ले लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेट हमें चाहिए, देख लेते हैं कितना आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी देखो ना ये दूर दूर तक रिश्ता है इन सबों का। तो यहाँ देखो, यदि मान लेते हैं यहाँ 64 होता, यहाँ पे यदि 64 हुआ होता तो 16 से हम भाग करते तो कितना आता, तो कहोगे 16 चौको 64, और 4 से भाग करते तो यहाँ कितना आता, कहोगे 25, मतलब 25% के आसपास आना चाहिए। तो देखो ना ऑप्शन ए 88, तो दूरी रहे ना इस, और 48 ये भी दूर रहे, और 28 और 25, तो देखो ना 25 के आसपास आएंगे तो ये 25। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्त, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ये भी 2017 में आया हुआ यूपीएसआई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आओ क्वेश्चन में ये बोला है कि अगर 4 एक समान छोटे सिलेंडरों को उनकी ही ऊंचाई का एक सिलेंडर तैयार करने के लिए पिघलाया जाता है, तो नए सिलेंडर का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया छोटे सिलेंडर के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ। आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, नहीं आ रहा तो आप सोल्यूशन देखो। ठीक है,
अब फिर से वही काम दोस्त, कह रहा है कि सिलेंडर, 4 सिलेंडर थे छोटे छोटे, एक ही समान का थे। हमारे फिगर में दोस्त समान नहीं बनेगा, लेकिन तुम ये मान लेना कि ये समान है, ठीक है दोस्त। 8 तो माशाल्लाह है, ये 4 है। इन चारों से दोस्त क्या किया है ना, एक बड़ा सिलेंडर बनाया है। अब बड़े सिलेंडर का ऊंचाई सेम है जो छोटे वाले का, तो बड़ा सिलेंडर का ऊंचाई सेम है तो बड़ा क्या होगा, कहोगे उसकी चौड़ाई बड़ा होगा, ठीक ना। और यहाँ ये सिलेंडर, तो मुझे दोस्त एक बात बताओ, ये चारों पिघलाया होगा और ये बड़ा बनाया होगा, तो जब पिघलाया होगा तो इनका आयतन और इनका आयतन आपस में बराबर होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि ये छोटे वाले का स्मॉल आर मान ले रहे हैं त्रिज्या, और ऊंचाई एच, इसका सेम हाइट है तो ये भी एच हो जाएगा स्मॉल, इसको हम क्या कर रहे हैं कैपिटल आर मान ले रहे हैं, ठीक है। तो देखना दोस्त, ये कहोगे आयतन कितना होता है सिलेंडर का, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, ठीक ना, क्योंकि स्मॉल आर लिया। और इसका आयतन दोस्त कहोगे पाई एक कैपिटल आर होगा, ठीक ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे दोस्त सिलेंडर छोटा वाला कितना, कहोगे भाई साहब 4 है, तो 1 का इतना, तो 4 का कितना, कहोगे 4 से हम गुणा कर लेते हैं, इसके पास तो 1 ही है तो 1 होगा। ये 4 पाई नहीं, ये 4 पाई नहीं दोस्त, सॉरी, ये पाई और एच कैंसिल हो जाएगा और पाई और एच कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कहोगे आर स्क्वायर छोटा वाला, बड़े वाले को इधर लेके आते तो बट्टे में हो जाएगा, कुछ नहीं वहाँ पे तो 1 बचा होगा, और इधर लेके आते हैं 4 को तो बट्टे में हो जाएगा। दोस्त यहाँ से हम आर बट्टे कैपिटल आर निकाले तो कहोगे भाई सब स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू कितना 1/2। हमेशा याद रखना दोस्त, ऊपर वाली की वैल्यू ऊपर होती है, नीचे वाली की वैल्यू नीचे होती है। तो स्मॉल आर बराबर कितना होगा, कहोगे 1, कैपिटल आर बराबर कितना होगा, कहोगे 2। दोस्त यदि स्मार्ट बंदा है ना, इससे आगे बढ़ेगा ही नहीं, तुरंत निकालेगा। देखो ना, 1 था कितना बढ़ा, कहोगे 1 था, 2 हुआ कितना बढ़ा, कहोगे 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा, छोटे वाले से मतलब 1 से परसेंटेज निकालने के लिए 100, 1 कैंसिल होकर कितने परसेंट आ जाएगा, 100% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप यदि बेसिक से चाहते हो तो इधर देखो, आ जाओ, देखना दोस्तों। अच्छा कह रहा है कि भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या दोस्त, कहोगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, 2 पाई हटा तो कैंसिल कर दो, और एच भी नहीं आता है तो इसका भी मतलब कोई रहेगा, कहोगे नहीं रहेगा, ठीक ना। तो मतलब हमें आर से मतलब है, तो देखो ना, छोटे वाले को सी लिख दे रहे हैं, बड़े वाले को बी लिख दे रहे हैं, तो छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, कहोगे 1 है, और बड़े वाले की त्रिज्या कितनी है 2 है, तो कह रहा बड़ा वाला छोटे वाले से कितना ज़्यादा, कहोगे 1 है, ये 2 हुआ, कितना ज़्यादा, कहोगे 1 ज़्यादा, किस पे, छोटे वाले से। परसेंटेज निकालने के लिए 100, ये 100 1 हटा दोगे तो कितने बोलोगे 100%। उम्मीद करेंगे दोस्त क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, चाहे कोई दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करो कि ये चीज़ें नहीं समझ में आए, हम दूसरे तरीके से कोशिश करेंगे दोस्त, लेकिन आपको समझाने की हम फुल कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्त। आओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में ही पूछा था। आप एक बार वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन आप देखना, ठीक है दोस्त। आओ क्वेश्चन में एक आ रहा है कि एक घनाभ की लंबाई कम चौड़ाई और ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे जबकि लंबाई 3 गुना कर दे तो घनाभ के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ठीक है दोस्तों। आप अच्छा देखो दोस्त, ये इस तरह के मेंसुरेशन के क्वेश्चन ना प्रतिशत में कम से कम यदि देखोगे प्रीवियस ईयर 2017 का लगाओगे, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। तो बार बार यही कह रहा है कि यदि इसमें कोई डाउट हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो जाओ आप प्लेलिस्ट में प्रतिशत और आयतन पर आधारित क्वेश्चन हम कराए हैं दोस्त, ठीक ना, परसेंटेज का, उसी एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, देखो उसे, ठीक ना। बहुत अच्छे से तरीके से समझाएं और लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक, ठीक है। इस क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है भाई साहब घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्वेश्चन में दिया है 5:4:2, तो 5:4:2 लिखते हैं, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन में एक आ रहा है कि भाई साहब यदि चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे, मतलब ये तो पुराना रहा,
और ये रहा नया। तो कह रहा है कि भाई साहब चौड़ाई और ऊंचाई को आधा कर दे। तो 4 है तो आधा करो कितना, तो कहोगे 2 दोस्त। और ये 2 है तो आधा करो कितना, कहोगे 1 होगा। और इसको कह रहा है कि भाई साहब लंबाई को 3 गुना कर दे रहा है। तो 3 गुना करोगे दोस्त तो 5 का 3 गुना कितना, कहोगे 15। इसमें दोस्त आयतन नहीं है, कह रहा है कुल क्षेत्रफल। तो तुम्हें बताओ दोस्त घनाभ का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, तो कहो कुल क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 तो नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे, तो LB BH और HL से। तो देखो दोस्त LB करेंगे तो देखो 5 चौको 20 होगा। BH करेंगे तो 4 दूना 8 होगा। और HL करेंगे इससे गुणा करेंगे तो कहो 5 दूना 10 होगा। तो हम दोनों सब तो जोड़ना ही है ना। तो जोड़ देख कितने आ रहा है, कहोगे 20 10 30 और 8 38। इसका मतलब कि शुरू में इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 38 होगा। ठीक है, इस समय देख लेते हैं कितना होगा। कहोगे 15 दूना 30, ठीक ना, क्योंकि भाई सब LB होता है तो ALB। तो 15 दूना 30 हो। उसके बाद BH होता है तो BH 2 गुणे 1 कितना 2। और फिर से HL होता है तो यहाँ गुणा कराओगे तो 15। ठीक है दोस्त, तो देखना दोस्त 30 अब 15 कितना, कहोगे 45। अब 45 तो कितना, कहोगे 47। तो 47 हो जाएगा। तो कह रहा कितने प्रतिशत का परिवर्तन आएगा, तो खुद देखो दोस्त पहले 38 था अब 47 हुआ, कितना बढ़ा, कहोगे भाई साहब 9 बढ़ा। 9 ही बढ़ेगा ना, 2, हाँ ठीक है 9 बढ़ेगा। किस पे, मूल रूप से। तो मूल शुरू में 38 था तो 38, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100। अच्छा दोस्त कोई स्मार्ट बंदा होगा ना तो 2 ऑप्शन तो यूं ही हटा देगा, खुद देखो। अच्छा ये 38 था, ये 47 हुआ, बढ़ा या घटा, कहोगे बढ़ा है। तो देखो ना घटने वाले तो हटा ही दो। वही ऑप्शन लिए दोस्त जो UPSI में दिया हुआ। तो ये कम तो होने का चांस ही नहीं है, ये भी कम होने का चांस ही नहीं है, बचेगा क्या, ये बढ़ने वाला। तो 2 ऑप्शन है, ध्यान से सुनना दोस्त, ये बहुत ही काम का चीज बताने वाले हैं। देखना यदि मान लो दोस्त ये 36 होता, ये 36 होता तो 9 से भाग करते तो यहाँ कितना होता, तो कहोगे 4 होता। और 4 से यदि 100 को भाग करते तो कितना होता, 25 होता। इसका मतलब हमारे पास 25% का साथ आना चाहिए। तो तुम देखो दोस्त ये भी 25 के आसपास ही है और ये भी 25 के आसपास है। तो एक और चीज देखना दोस्त, मुझे एक बात बताओ, ये 36 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये वाली 4 वाली वैल्यू भी 36 से ज्यादा आएगी। और जब ये 4 से ज्यादा आएगा तो इसका मतलब ये 25 से कम आएगा। ठीक ना, तो ये 25 से कम आ रहा तो हमारे पास ऑप्शन में एक ही तो है, 23.68%। ठीक है दोस्त, तो उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और अपने तरीके से दोस्त ये सबसे बेस्ट तरीका दे रहे हैं। ठीक है ना, आप बुक में जाओ यही क्वेश्चन देखोगे, एक एक पेज में दिए हुए हैं। ठीक ना, और हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आया। ठीक ना, यक्स मान के कर रहे हैं लोग, तो अपने तरीके से हमने बेस्ट दिए हैं। आप कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो दोस्त कि कोई दिक्कत है तो हम उसका सोल्यूशन देंगे। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में ये दिया है कि एक सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 90% लोगों को क्रिकेट पसंद है, 80% लोगों को हॉकी पसंद है, 75% लोगों को फुटबॉल पसंद है और 70% लोगों को स्क्वैश पसंद है। ठीक ना, तो कम से कम कितने प्रतिशत लोगों को खेल पसंद नहीं है, सभी खेल पसंद है, सॉरी कितने लोगों को सभी खेल पसंद है। तो हम लोग ये देख लेते हैं दोस्त। अच्छा इसका आप पॉज कर लो वीडियो, खुद से ट्राई कर लो दोस्त, नहीं आ रहा था आप वीडियो देखना। ठीक है, क्वेश्चन में देखो दोस्त, हम लोग ऐसा करते हैं ना कि ये देख लिया जाए कि कितने प्रतिशत लोगों के पास, मतलब कितने प्रतिशत ऐसे हैं जो कोई ना कोई खेल पसंद नहीं कर रहे हो। ठीक ना, और जो बाकी के होंगे वो पसंद कर रहे होंगे। ठीक है, बस सिंपल सा क्वेश्चन। तो देखो हॉकी वाले दोस्त कितने हैं, नहीं क्रिकेट वाले कितने हैं दोस्त, कहो क्रिकेट वाले हैं 90%। 90% ऐसे हैं जो पसंद कर रहे हैं और जो बाकी के होंगे 10% वो नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ नहीं वाले क्रॉस से करा दिया। ठीक ना, तो 10% ही। फिर से आते हैं, कह रहा है कि भाई सब 80% हॉकी पसंद करते हैं, तो 80% हॉकी पसंद कर रहे हैं। तो ना हॉकी पसंद करने वाले कितने, तो कहोगे 20%। अगला देखो 75% फुटबॉल का पसंद कर रहे हैं, तो 75% फुटबॉल कर रहे हैं। तो बाकी जो बचे होंगे वो क्या कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे सब। तो कितने 25%।
और देखो और कह रहा है स्क्वायर कितने हैं, कह रहे हैं कि भाई 77, तो 70 पसंद कर रहे हैं तो ना पसंद वाले कितने होंगे 30%। अच्छा दोस्त, ये जितने परसेंट आ रहा होगा वो ऐसे बंदे होंगे जो कोई ना कोई खेल नहीं पसंद कर रहा है, और जो बाकी को होंगे वो खेल सब पसंद कर रहे होंगे। बस सिंपल सा लैंग्वेज था। तो देखो 30, 20, 50, 50, 25, 75, 75, 10, 85, ये 85% ऐसे होंगे, कोई ना कोई ऐसा होगा कि खेल वो पसंद नहीं कर रहा, तो जो बाकी का बचा वो खेल सब पसंद कर रहे होंगे। तो 100% में से 85% घटाओगे तो कितना आएगा दोस्त, 15%। तो 15% ऐसे होंगे जो कोई ना कोई खेल पसंद नहीं कर रहे हो दोस्त। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। तो दोस्त उम्मीद करेंगे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कैसे आ गया, तो हम उसका सलूशन देंगे। ठीक है दोस्त। दोस्त आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं। अपने तरफ से दोस्त जितना मुझे बेस्ट देना था मैंने दिया। अब बाकी का दोस्त जो क्वेश्चन बचे हुए वो अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्त। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ आप उसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक ना। चलिए आज क्लास यहीं रखते हैं।